देखिए, बेनीपट्टी मुख्यालय में नया भवन का निर्माण हो रहा है। अभी हम बेनीपट्टी के हाई स्कूल प्रांगण में है। यहाँ पर ठीक सामने आपको श्री लीलाधर प्लस टू उच्च विद्यालय दिख रहा होगा। वहाँ पर एक भवन का निर्माण हो रहा है। उसके ठीक बगल में आप जाएंगे तो वहाँ पर एक लैब का भी निर्माण हो रहा है। अभी सामने ठीक सामने परियोजना बालिका प्लस टू उच्च विद्यालय है। एक ही परिसर में दोनों विद्यालय है जो सभी को मालूम है। लेकिन अलग खबर क्या है? अलग खबर ये है कि जहां से झंडोत्तोलन होता है 15 अगस्त 26 जनवरी में तमाम कार्यक्रम होते हैं, ये मंच के ठीक पीछे एक यहाँ पर लैब बन रहा है, जो जानकारी मिली है। क्योंकि अभी विद्यालय के शिक्षक वगैरह नहीं है, ऐसे समय पर हम लोग पहुंचे हैं। लेकिन जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर लैब बन रहा है, और ये जो लैब बन रहा है ये ऐसी टेक्नोलॉजी से बन रहा है जिसे समझ करके जान करके सभी लोग हैरान रह जाएंगे या कहेंगे कि भाई हमने अपना नुकसान कर लिया। जब दो सरिया पे पिलर खड़ा हो सकता है तो आखिरकार चार सरिया का इस्तेमाल करके पिलर खड़ा करने की क्या आवश्यकता थी, जैसा कि हमेशा से होता रहा है। आप देखिए चारों तरफ जितना भी पिलर लगा हुआ है सब में मात्र 2 सरिया है, और ये लैब है, ये जिसमें बच्चे बैठेंगे। और उसके अलावा आप देख लीजिए, यहाँ पर हम बताएंगे अपने कैमरामैन से, ये जो पिलर आपको दिख रहा है ये मैक्सिमम कहीं कहीं आपको 6 इंच से ज़्यादा की चौड़ाई आपको नहीं दिखने वाली है। ठीक सामने आपको दिख रहा है वहाँ पे, तो हमें लगता है कि 4 से 5 इंच भी पूर्णा वहाँ पे मुश्किल है। और सबसे बड़ा इसमें नायाब जो हमने कहा है, और एक अलग टेक्नोलॉजी इसलिए भी है कि ना सिर्फ पिलर यहाँ पे 2 सरिया पे खड़ा हो रहा है, बल्कि पिलर ग्राउंड से नहीं बल्कि ऊपर से खड़ा हो रहा है। हम कहेंगे फिर कैमरामैन से कि देखिए नीचे ग्राउंड से जो दीवार ली गई है वो 10 इंच की दीवार तो है, लेकिन दीवार जब 4-5 ईंटा ऊपर आया है उसके बाद से पिलर की शुरुआत हुई है। यानी नीचे डाउन में जो कुछ होना चाहिए, ठोस निर्माण या जाल जिसे कहता है, उसे लगाना चाहिए था, उसके बाद निर्माण होता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और डीपीसी जो भी डाला गया है उसमें भी महज 2 ही सरिया है। हम आपको ऊपर से भी दिखाएंगे कि जितना भी पिलर है इसमें तकरीबन 3 कमरे बन रहे हैं लैब के लिए। हो सकता है कि साइंस आर्ट कॉमर्स तीनों के लिए अलग अलग लैब हो। देखिए कलाकारी और जादूगरी देखिए। यहाँ से पिलर की जो बात करेंगे तो हमने जैसा पहले भी बताया कि पिलर की जो चौड़ाई है वो 4 इंच 5 इंच मैक्सिमम यही चली जा रही है, और सरिया तो महज 2 ही है, वो पूरा क्लियर दिख रहा है। उसके अलावा उससे अलग कुछ विशेष जादूगरी पीछे देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि आगे से तो लोग देखेंगे, शासन प्रशासन के लोग देखेंगे तो लोग ये ना कह ले कि बिना सरिया का ढलाई हो रहा है। लेकिन ये जो ठेकेदार है या जो विभाग है या नई सरकार है, क्योंकि सामने जो बिल्डिंग है वो नीतीश कुमार के शासनकाल में बना था, प्लस 2 हाई स्कूल, इसके तरफ भी प्रोजेक्ट स्कूल का भी बिल्डिंग नीतीश कुमार के शासन में बना था। वहां पे बहुत सारी चीजें निगेटिव नहीं थी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि पीछे में जो काम हो रहा है यहाँ पर पिलर का कोई जगह ही नहीं है, यहाँ पे पिलर ही नहीं है। वो ठेकेदार जो होंगे वो ये समझ रहे होंगे या ऐसी टेक्निक लेकर के आए होंगे कि आगे ही पिलर होना चाहिए, 2 सरिया पे पिलर खड़ा कर देंगे और पीछे नहीं भी देंगे तो हो सकता है। लेकिन अब तक लोग हमेशा से जो भी निर्माण करते रहे हैं अपने घरों का या कोई भी भवन का, किसी भी चीज़ों का, तो हमेशा से पिलर खड़ा करने के लिए अगर मजबूत बनाना है तो जाल देना रहता है, 4 सरिया के साथ पिलर उठाना रहता है, डीपीसी मजबूत देनी होती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर आते आते आप देखिए कि जो इनका मेजरमेंट है या जो इंजीनियर ने इन्हें बताया था नक्शा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इनको पिलर देना था, लेकिन इनका डायमेंशन खराब हो गया तो फिर दीवार टिल्ट कर गई, तो यहाँ पर फिर वापस उन्होंने पिलर देने की प्रोसेस की है, लेकिन पिलर है ही नहीं यहाँ पर। यहीं से स्टार्ट हो रहा है पिलर, और आगे भी हम जाएंगे तो आगे भी यही कमोबेश स्थिति है। देखिए यहाँ पर भी पिलर महज 2 फीट नीचे से स्टार्ट हो रहा है, इस लेवल से, जिस लेवल पर भी हम खड़ा हैं उस लेवल से महज 2 फीट, वो भी, और उसकी चौड़ाई जो है 4 इंच है। इस अकॉर्डिंग इसका भवन का जो नींव कह सकते हैं लिया जा रहा है। और नीचे कोई भी ढाल वगैरह या कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसा लग रहा है कि मिट्टी को दबा करके ईंटे को गेट दिया गया है। उसके बाद से दीवार उठाई गई है, और दीवार भी जैसे तैसे जोड़ करके ऊपर 2 सरिया का पिलर। और देखिए यहाँ पर भी एक लास्ट कोने का ये है, यहाँ पर भी पिलर नहीं है, पिलर का जगह ही नहीं है। मतलब ईंटा पर इस भवन को खड़ा करने की कवायद कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं जो कि अब तक किसी ने देखा नहीं है। जितना अभी काम हुआ है कह सकते हैं तकरीबन 10 से 15 दिन का काम रहा होगा, लेकिन 10 से 15 दिन में किसी की नज़र यहाँ पर नहीं गई। और यही हालात बेनीपट्टी के लीलाधर उच्च विद्यालय का भी है। लीलाधर उच्च विद्यालय की अगर बात करें तो उसके दोनों तरफ 2 बिल्डिंग अभी बन रही है, जिसमें एक लैब बन रहा है, वहाँ पर भी 3 कमरे बन रहे हैं, और एक भवन क्लासरूम बन रहा है अलग से। क्लासरूम के वहाँ पे कुछ मजदूर वगैरह थे, उन लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि ये मेरा अलग विभाग है और अलग ठेकेदार हैं। उनके पिलर में हालांकि 4-4 सरिये दिख रहे थे, तो हमने व्यंग के तौर पे पूछा है कि आपने 4 सरिया क्यों डाल दिया, तो वो अवाक रह गए, मतलब असहज हो गए। मैंने पूछा बताइए, तो बोला कि सर 4 सरिया डालना ही रहता है।
लेकिन मैंने कहा आपके सामने 2 सरिया वाले पिलर भी खड़े हैं, इसको देखिए, तो हंस रहे थे। तो वास्तविकता यह है कि यहाँ पर लूट खसोट नहीं, मजाक हो रहा है। और तो मजाक कहाँ पर हो रहा है, तो बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय के, प्रखंड मुख्यालय के लीलाधर प्लस 2 उच्च विद्यालय में हो रहा है, जहाँ पर कह सकते हैं कि जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं उसके महज 2 सप्ताह बाद यहाँ पर झंडोत्तोलन करेंगे, पदाधिकारीगण यहाँ पर आएंगे, तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी आएंगे, दूर दराज के तमाम स्कूलों के बच्चे आएंगे, निजी स्कूलों के बच्चे आएंगे, आम लोग आएंगे, हजारों लोग यहाँ पर आएंगे। लेकिन अगर किसी की भी निगाहें अगर इस तरफ जाएंगी, स्वाभाविक कहेंगे कि वाह भाई क्या नमूना यहाँ पर बन रहा है। और अगर नमूना नहीं है, गलत हो रही है, तो हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी, हमारे अधिकारी भवन निर्माण के या जिनके भी जिम्मे है या शिक्षा अधिकारी, वो लोग इस पर अभी तक एक्शन क्यों नहीं ले पाए हैं, सवाल तो लोग करेंगे, भले ही मन क्यों ना सही। क्योंकि इस पर यह भी कह सकते हैं कि कागज पर कोई आवेदन देने वाला कोई है नहीं कि आवेदन देगा इंडिविजुअल, सर मुझे प्रॉब्लम हो रही है और इसका सुधार किया जाए। क्योंकि किसी के घर की चीजें ये है नहीं और कोई किसी की लड़ाई लड़ना चाहता नहीं है। बस देख करके मन सवाल वो लोग उठाएंगे कि आखिरकार बेनीपट्टी मुख्यालय में इस तरह का निर्माण कैसे हो पा रहा है। तो फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं? इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करें। हमारी कोशिश रहेगी, हालांकि आज मुझे ठेकेदार संवेदक किसी से भेंट मुलाकात नहीं हो पाई है क्योंकि हम लोग शाम में आए हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आएंगे तो पूरा पता करेंगे कि योजना कितने की है, नक्शा क्या है, क्या एस्टिमेट है, क्या कुछ प्रोसेस है, क्यों ऐसा हो रहा है, अभी तक किसी ने कंप्लेंट किया है न किया, तमाम चीज़ों की हम लोग जानकारी जुटाएंगे। फिलहाल आप इतना जरूर कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि इस निर्माण पर, इस तरह की चीज़ों पर, खासकर कि विद्यालय निर्माण जिसमें बच्चे बच्चियाँ इसमें पढ़ेंगे बैठेंगे, इस पर आप क्या सोचते हैं। मैं पुनः बता दूं कि बेनीपट्टी मुख्यालय के बेनीपट्टी हाई स्कूल लीलाधर प्लस 2 उच्च विद्यालय एंड यहाँ पर बालिका परियोजना बालिका प्लस 2 उच्च विद्यालय, इसका ये भवन है। दोनों जगह पर निर्माण हो रहा है और दोनों जगह पर लापरवाही है, घोर लापरवाही है। अंधा भी आकर के यहाँ पे कह सकता है कि लूट खसोट मची हुई है।